गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात सभी को। आज फिर महाराजा अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आपके लिए बीए बीएड फर्स्ट ईयर के लिए टॉपिक लेके आया हूँ ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में हमने कल अध्याय में हमने पढ़ा था वायुदाब के बारे में। हम पढ़ रहे थे वायुदाब। वायुदाब 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 के बारे में हमने पढ़ा था। एयर प्रेशर, वायुदाब हमने पढ़ा था कि वायुदाब किसे कहते हैं, वायुदाब के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किन से अधिक वायुदाब होता है, कौन से स्थान पर वायुदाब में कमी पाई जाती है। ये सारा अध्ययन हमने किया था। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि वायुदाब जो है अधिकतर देखा जाए तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो एक सीमित ऊंचाई तक, सीमित अक्षांशों तक जो है वायुदाब में कमी आती है। अब अपने देखते हैं कि वायु का जो दाब है वो अधिकतर प्रत्येक, यानी कि वायु जो है, अगर इसको परिभाषित करें तो वायु प्रत्येक स्थान पर एक दाब लगाती है जिसे वायु दाब कहलाता है, जिसे अपने वायु दाब कहते हैं। प्रत्येक स्थान पर दाब लगाती है, या आपने ये कह सकते हैं कि प्रति वर्ग इंच वायु जो है, जो दाब लगाती है वो लगभग 14.7 पाउंड के करीब है। 14.7 पाउंड के करीब जो है ये वायु जो है प्रति वर्ग इंच दाब लगाती है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो वायु जो है प्रति 1 केजी प्रति सेंटीमीटर पर, 1 केजी प्रति सेंटीमीटर पर दाब लगाती है। कहने का मतलब कि जो क्षेत्रफल है उसमें 1 सेंटीमीटर, पूरे वर्ग सेंटीमीटर पर जो है जो दाब लगाती है उसे अपने वायुदाब कहते हैं। और प्रति इंच जो दाब लगा रही है वायु वो 14.7 पाउंड है, या 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर जो है ये दाब लगा रही है। कहने का मतलब कि 14.7 पाउंड तो जो है प्रति इंच ये दाब लगा रही है, और 1 केजी प्रति सेंटीमीटर जो है इसका दाब लग रहा है। कहने का मतलब धरातल पर जो वायु पाई जाती है उस वायु का ये दाब है। प्रत्येक स्थान पर वायु दाब लगाती है, प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक वस्तु पर जो है, और प्रत्येक वस्तु अपने आंतरिक दाब से और बाहरी वायु दाब से संतुलित रहती है। जब तक ये संतुलित अवस्था में रहते हैं तब तक जो है एक संतुलन बना रहता है, और अगर इन दोनों में कहीं अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो उसके कारण उस यानी कि वस्तु में जो है कमी या अधिकता अपने देखते हैं। एक सामान्य सा नियम है कि वायु दाब जो है, वायु दाब अधिक दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होता है। कम दाब की ओर प्रवाहित होता है, प्रवाह। या अपने ये कह सकते हैं वायु जो चलती है, वायु क्या करती है, अधिक से न्यून की ओर जो है वायु चलती है। अब कई बार अपने देखते हैं कि भाई वायु जब यानी कि दिन के समय जब स्थलीय भागों पर अपने ये देखते हैं कि स्थलीय भाग जो है अधिक गर्म हो जाते हैं, और स्थलीय भागों पर जो है अपने ये मानते हैं कि वायु दाब जो यानी कि टेम्परेचर अधिक होता है दिन के समय, तो उसमें जो है वायु दाब में कमी आ जाती है, क्योंकि हवाएं जो है यानी कि वायु जो है हल्की होकर ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ हो जाती है। वायु हल्की होकर ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ हो जाती है, ऊपर की तरफ, क्योंकि वायु हल्की हो जाती है। इसलिए धरातलीय भागों पर, यानी कि जो धरातलीय भाग होते हैं वहां पर अपने देखते हैं कि वहां जो है वायु दाब जो है कम हो जाता है। वायु दाब में कमी के कारण जो है, यानी कि जो सागरीय भाग है वो, वहां सागरीय भागों पर उस समय जो है अधिक दाब हो जाता है। इसलिए सागर से हवाएं जो होती हैं
वो यानी कि स्थल की ओर चलती है, जिसे अपने यानी कि सागरीय समीर कहते हैं। इसी प्रकार से अगर स्थलीय भागों से जो हवाएं चलती हैं वो स्थलीय भागों से जो सागरों की ओर चलती है तो उन्हें स्थलीय समीर कहा जाता है। इसी प्रकार से और अगर डीपली रूप से इसको देखें तो वायु का जो दाब होता है वो प्रत्येक स्थान पर, अपने देखते हैं प्रत्येक स्थान पर लगता है। जितने भी अक्षांशीय भाग हैं उन अक्षांशीय भागों पर वायु का दाब लगता है। और जैसे जैसे अक्षांशों की तरफ ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे अक्षांशों की तरफ ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे वायु जो है हल्की होती जाती है। अक्षांशीय भाग वायु हल्की होती जाती है। हम ये जानते हैं कि जो धरातल के निकट जो है, यानी कि जो धरातलीय भाग है, उस धरातल के निकट जो वायु पाई जाती है वो भारी वायु पाई जाती है। जिस प्रकार से अपने कहते हैं CO2 है, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, तो ये गैसें जो है अधिकतर जो है वायुमंडल के निकट पाई जाती है, या आर्गन है, ये गैसें जो है अधिकतर वायुमंडल के निकट वाले भाग में या धरातल के निकट जो है ये गैसें पाई जाती है, क्योंकि ये भारी गैसें होती हैं या इनकी सांद्रता भी अधिक होती है इन गैसों की, तो इस कारण जो है ये धरातलीय भाग के निकट हैं जो पाई जाती हैं। और हल्की गैसें जो होती हैं वो धरातल के ऊपरी भाग में या वायुमंडल के ऊपरी भाग में ये पाई जाती है। तो वायुदाब जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक भी हमने पढ़े थे कि वायुदाब जो है तापक्रम से डायरेक्ट रूप से प्रभावित होता है। तापक्रम कम तो वायुदाब अधिक, वायुदाब अधिक। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अगर थर्मामीटर नीचा तो बैरोमीटर ऊंचा, क्योंकि थर्मामीटर से हम टेम्परेचर नापते हैं, हमारे बैरोमीटर से जो है वायुदाब नापते हैं। तो और इसी प्रकार से अगर बैरोमीटर ऊंचा तो जो है थर्मामीटर नीचा। इसी प्रकार से हमने ऊंचाई के अनुसार पढ़ा था। ऊंचाई, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे वायुदाब में भी कमी आती जाती है, वायुदाब में कमी, यानी कि एक निश्चित अपने यानी कि सीमा के अंदर जो है निश्चित अक्षांशों तक जो है वायुदाब में कमी पाई जाती है। इसी प्रकार से आर्द्रता का हमने देखा था। आर्द्रता, आर्द्रता, आर्द्रता जिन स्थानों पर नमी यानी कि जहां पर नमी की अधिकता पाई जाती है या आर्द्र भाग पाए जाते हैं या वायु आर्द्र होती है, वायु में नमी पाई जाती है या वायु आर्द्र होती है, तो वहां पर वायुदाब जो है कम होता है, वायुदाब कम होता है। जबकि शुष्क वायु में जो है वायुदाब अधिक होता है। शुष्क वायु का जो वायुदाब होता है वो अधिक होता है, अधिक वायुदाब होता है, अधिक वायुदाब होता है, शुष्क एवं हल्की। तो इस प्रकार से आर्द्रता भी उसको प्रभावित करती है। फिर हमने देखा था कि भी आर्द्रता के अलावा जो है जिस प्रकार से पृथ्वी का घूर्णन भी जो है, घूर्णन गति या पृथ्वी की दैनिक जो गति है वो भी वायुदाब को प्रभावित करती है, क्योंकि पृथ्वी जब घूमती है, घूर्णन करती है, तो वायु को फैला देती है चारों ओर से। इस प्रकार से जब पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी घूर्णन करती है तो वायु को फैला देती है, जिसके कारण भी वायुदाब प्रभावित होता है। इसी प्रकार से वायुमंडल में वायुदाब का दैनिक परिवर्तन, वायुदाब का दैनिक परिवर्तन हम देखते हैं कि भी कुछ ऐसा समय होता है जहां वायुदाब न्यून होता है, कुछ ऐसा समय होता है जहां वायुदाब में अधिकता पाई जाती है। जिस प्रकार से अपने कहते हैं कि भी लगभग अगर देखा जाए तो रात्रि के 10 बजे से लेकर 10 से लेकर 6 बजे तक वायुदाब जो है बढ़ता है। फिर जैसे ही 6 बजे से लेकर लगभग शाम के 4 बजे तक वायुदाब में जो है कमी आती है। सबसे न्यून वायुदाब जो है अपराह्न का वायुदाब होता है। अपराह्न में न्यून वायुदाब पाया जाता है। इसी प्रकार से जो इनके प्रातः काल जो होता है, प्रातः काल का जो समय होता है उस समय जो है वायुदाब अधिक पाया जाता है। तो कहने का मतलब वायुमंडल में दैनिक परिवर्तन जो है वायुदाब का वो भी उसे प्रभावित करता है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि भी वायुदाब पेटियां भी पाई जाती है। भी वायुदाब अक्षांशों के अनुसार अगर देखा जाए तो वायुदाब पेटियां भी पाई जाती है या वायुदाब के क्षेत्र भी पाए जाते हैं। जिस प्रकार से अपने कहते हैं कि भी वायुदाब
पेटियां या एयर प्रेशर बेल्ट, एयर प्रेशर बेल्ट। एयर प्रेशर बेल्ट से मतलब कि भी जो अक्षांशीय जो विस्तार है, या अपने देखें तो अक्षांशों के अनुसार है वायुदाब। तो अपने देखते हैं कि जैसे जैसे अक्षांशों के अनुसार जो है जाया जाए तो अक्षांशों के ऊपर जो है वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। वायुदाब पेटियां जो है उस यानी कि एक रीजन या क्षेत्र उसको कहते हैं, उस क्षेत्र के अनुसार जो है वो वायुदाब वहां पर प्रवाहित होता है या वायुदाब जो है वहां पर पाया जाता है। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो वायुदाब पेटियां जो होती हैं वो अक्षांशीय आधार पर होती हैं, अक्षांशीय आधार पर या अक्षांशों के अनुसार जो है वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। जिस प्रकार से आपने देखी तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जिसे अपने बोल सकते हैं भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, इससे ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध है साउथ, और ये नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध है। 5 डिग्री दक्षिणी, 5 डिग्री उत्तरी, इन अक्षांशों में 5 डिग्री दक्षिणी और 5 डिग्री उत्तरी, इन अक्षांशों में जो वायुदाब स्थित होता है या जो वायुदाब पाया जाता है, जो वायुदाब पेटी पाई जाती है, उसे अपने विषुवत रेखीय वायुदाब पेटी कहा जाता है। विषुवत रेखीय वायुदाब पेटी, विषुवत रेखीय वायुदाब पेटी, विषुवत रेखीय वायुदाब पेटी। या यहां पर जो है अपने ये मान सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश लगभग अगर देखा जाए, सूर्य का प्रकाश जो होता है वो सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक यहां पर पाया जाता है। इसलिए इस क्षेत्र में जो है अगर देखा जाए तो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पाया जाता है। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी। यहां पर 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में जो है अधिकतर इस प्रकार की जो है पेटी या वायुदाब पाया जाता है। यहां सूर्य के प्रकाश की अधिकता के कारण या ये पेटी जो है तापक्रम आधारित होती है, तापक्रम पर आधारित होती है, क्योंकि यहां पर तापक्रम टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर अधिक होता है। और हम पढ़ रहे हैं या हमने पढ़ा है कि भी जहां टेम्परेचर अधिक होगा वहां पर वायुदाब में कमी आएगी या वहां वायुदाब कम पाया जाएगा। इसी प्रकार से हम कहते हैं ना कि भी थर्मामीटर ऊंचा तो बैरोमीटर नीचा, और बैरोमीटर ऊंचा तो थर्मामीटर नीचा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है तापक्रम जनित वायुदाब पाया जाता है, या अपने कह सकते हैं कि ताप के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर वायुदाब पाया जाता है। या इस क्षेत्र को हम जो है इनके, क्योंकि यहाँ पर वायुदाब कम होता है, शांत क्षेत्र होता है, ये शांत क्षेत्र, या इसे ए रीजन ऑफ काम, ए रीजन ऑफ काम, या इस क्षेत्र को डोल्ड्रम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? डोल्ड्रम, डोल्ड्रम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये जो यानी कि विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी होती है, या इसे अपने ये कह सकते हैं कि निम्न वायुदाब की पेटी है, ये निम्न वायुदाब, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी जो है 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में इसकी स्थिति पाई जाती है। इसके बाद दूसरी हम देखते हैं, दूसरी जो पेटी है, दूसरी पेटी 30 डिग्री से 35 डिग्री, 30 डिग्री से 35 डिग्री देखा जाए तो
30 डिग्री से 35 डिग्री, दोनों ही गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों में जो है 30 से 35 डिग्री अक्षांशों में ये पेटी, दूसरी पेटी पाई जाती है, जिसे दूसरा बेल्ट कहते हैं वायुदाब का। इसे जो है अपने किस नाम से जानते हैं? इसे जो है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के नाम से जानते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी के नाम से इसको जानते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। अब ये जो पेटी है, इस पेटी में अधिकतर अगर देखा जाए तो जो ऊपर की जो पेटी है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी से जो है वायु जो है नीचे की तरफ जो है गति करती है, नीचे की तरफ जो है प्रवाहित होती है या नीचे की तरफ प्रवाहित होती है। इस कारण यहां पर जो है वायुदाब जो है यानी कि उच्च पाया जाता है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कम हो जाता है, इस क्षेत्र पर टेम्परेचर यहां पर कम हो जाता है, इसलिए जो है इसे जो है अपने ये कहते हैं कि उच्च वायुदाब यहां पर पाया जाता है। कहने का मतलब टेम्परेचर में कमी पाई जाती है यहां पर। और टेम्परेचर में कमी क्यों पाई जाती है? क्योंकि निम्न जो वायुदाब पेटी है, उपध्रुवीय जो निम्न वायुदाब पेटी है, वहां से ठंडी हवाएं जो है यहाँ पर नीचे की ओर जो है उतरती है, और नीचे की ओर उतरने के कारण जो है यानी कि यहाँ से जो गर्म वायु है, या ये जो गर्म यानी कि वायु है, ये गर्म वायु ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर की तरफ जाने के कारण इसका स्थान लेने के लिए जो है जो ऊपर की जो वायु है या ऊपर की जो ठंडी वायु है वो यहाँ पर वापस आती है। इसलिए जो है यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ जो है दाब उच्च दाब पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनके अपने टेम्परेचर निम्न हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए जो है इस क्षेत्र को जो है अपने उच्च वायुदाब की पेटी कहते हैं। इन्हें जो है 30 डिग्री से 35 डिग्री जो अक्षांश हैं दोनों ही गोलार्ध में, इनको जो है अपने अस्सव अक्षांश भी कहा जाता है। अस्सव अक्षांश भी कहा जाता है। कई बार क्या होता है कि सागरीय क्षेत्रों में जो है इनके यहाँ पर अगर देखा जाए तो सागरीय क्षेत्रों में बिल्कुल ही हवा बंद हो जाती है, बिल्कुल ही वायु जो है बंद हो जाती है या इनके शांत हो जाती है। वायु शांत होने के कारण यहाँ पर जो है इनके पीछे कई बार जो है जैसे अस्सव अक्षांश इसलिए कहा जाता है इसको, क्योंकि प्राचीन समय में जब पाल वाले जहाज होते थे उस टाइम जो है एक यानी कि घोड़ों से भरा हुआ जहाज था। घोड़े के अक्षांश इसलिए कहा जाता है या अक्षांश इसलिए कहा जाता है, घोड़े के भरा हुआ जहाज था। वो इन अक्षांशों में जब आया तो यहाँ पर एकदम से वायु शांत हो गई, या वायु जो है कम हो गई, या वायु का प्रभाव कम हो गया, बंद हो गई वायु। इस कारण जब वो जहाज वहां पर डूबने लगा, और उस जहाज के डूबने के कारण जो है डूबने से बचाने के लिए जो है वहां के नाविकों ने जो है इस प्रकार से जो है उन घोड़ों को वहां पर फेंकना प्रारंभ कर दिया, समुद्र के अंदर या महासागर में जो है फेंकना प्रारंभ कर दिया। महासागर में फेंकने के कारण जो है जब उनकी खोज हुई तो वहां पर उसके अस्थिपंजर, घोड़ों के अस्थिपंजर मिले। इस कारण जो है यानी इसे अस्सव अक्षांश कहा जाता है। तो ये जो है 30 डिग्री से 35 डिग्री जो है अक्षांशों के मध्य जो है पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगली पेटी है, जिसे अपने जो है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, इस पेटी को हम क्या कहेंगे? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ये पेटी जो है देखा जाए तो यहां पर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। अब उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी इसलिए कहा जाता है इसमें क्योंकि यहां पर जो है अक्षांशीय स्थिति अगर इसकी देखें तो अक्षांशीय स्थिति इसकी लगभग 60 से 65 जो है डिग्री अक्षांश, 60 से 65 डिग्री अक्षांश, ये जो है 60 से 65 डिग्री अक्षांशों में जो है पाई जाती है। इसलिए जो है यानी यहां पर जो है टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है।
या हवाएं जो है ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम किस कारण से होता है? क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों से जो वायु आती है, ध्रुवीय क्षेत्रों से वो वायु जो है यहाँ पर आकर जो है इसको इनके ठंडा कर देती है, इस भाग को, इनकी इस पेटी को जो है ठंडा कर देती है। इसलिए यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो यहाँ निम्न वायुदाब ये स्थिति पाई जाती है, या आपने ये कह सकते हैं निम्न वायुदाब इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये जो भाग है इस प्रकार से ये ऊपर से ठंडी हवाएं और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, और ये गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठने के कारण जो है यहाँ पर वायुदाब जो है यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है और वायुदाब जो है निम्न वायुदाब यहाँ पर पाया जाता है, निम्न वायुदाब यहाँ पर पाया जाता है। और अक्षांश कौन से होते हैं? 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में जो है इस प्रकार की जो है अपने देखा जाए तो यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में दोनों ही गोलार्धों में ये स्थिति पाई जाती है। अब ये जो भाग है अधिकतर कई बार क्या होता है कि यहाँ पर अपने देखा जाए तो निम्न वायुदाब के कारण, निम्न वायुदाब जब हो जाता है तो निम्न वायुदाब के कारण हवाएं कई बार क्या होता है कि बहुत ही तीव्र गति से चलती है यहाँ पर इन अक्षांशों के अंदर। तो इन अक्षांशों में अगर देखा जाए तो लगभग यानी कि 40 डिग्री अक्षांश के समीप, ये 40 डिग्री अक्षांश के समीप जो है ये अत्यधिक तेज गति से या तीव्र गति से चलने के कारण या गरजती हुई चलने के कारण जो है इसे गरजती चालीसा कहा जाता है, गरजती चालीसा कहा जाता है। और जब ये हवाएं 50 डिग्री अक्षांश के पास आती हैं, 50 डिग्री यानी कि दक्षिणी भागों में अगर देखा जाए तो दक्षिणी भागों में, दक्षिणी गोलार्ध में जो है 50 डिग्री अक्षांश के पास आती है, यानी कि यहाँ पर 50 डिग्री अक्षांशों के पास आती है, तो यहाँ पर ये जो है प्रचंड वेग से, यानी कि प्रचंड वेग से या भयंकर वेग से, प्रचंड वेग या भयंकर वेग से चलती है, भयंकर वेग से चलती है। इस कारण जो है इनको जो है अपने जो है इस प्रकार से ये जो हवाएं हैं भयंकर यानी कि पचासा के नाम से भी इनको जानते हैं, भयंकर पचासा, भयंकर पचासा के नाम से भी जानते हैं। और अधिक जब उच्च अक्षांशों में जाते हैं, जैसे 60 डिग्री अक्षांश पर अपने आते हैं, 60 डिग्री अक्षांश पर जब आते हैं तो 60 डिग्री अक्षांश पर ये इतनी तीव्र गति से रोरिंग या इतनी तीव्र गति से तीव्र प्रबल वेग से ये चलती है कि इन्हें जो है यानी कि ये चीखती हुई मालूम होती है, जिस कारण इन्हें जो है चीखती साटा कहा जाता है, चीखती साठा कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो यानी कि निम्न वायुदाब की जो स्थिति पाई जाती है उस निम्न वायुदाब के कारण हवाएं कई बार क्या होती है कि तीव्र वेग से इस ओर चलती है, यानी कि कहाँ से? उपोष्ण उच्च वायुदाब से। इस कारण जो है यानी कि यहाँ पर जो है 40 डिग्री अक्षांशों पर इन्हें जो है अपनी गरजती चालीसा कहेंगे, और 50 डिग्री अक्षांश पर दक्षिणी गोलार्ध में इनको जो है अपने भयंकर पचासा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से इनको जो 60 डिग्री अक्षांश पर इनको देखें तो अपने 60 डिग्री अक्षांश पर ये जो है चीखती साठा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि भी अगली पेटी जो है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, या आपने ये कह सकते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। यहां पर जो वायुदाब पाया जाता है, यहां पर जो वायुदाब पाया जाता है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी भी जो वायुदाब पाया जाता है वो उच्च इसलिए पाया जाता है कि ये भी जो है तापक्रम आधारित होती है। उच्च वायुदाब पेटी भी जो है तापक्रम आधारित होती है, तापक्रम जनित होती है, या यहाँ पर तापक्रम जो है बहुत ही कम हो जाता है। कहां से कहां तक है ये? 60 से 65 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों तक या ध्रुवीय क्षेत्रों तक जो है ये पेटी पाई जाती है। दोनों ही गोलार्धों में जो है ये पेटी पाई जाती है। और इसका जो तापक्रम है वो तापक्रम कम होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र है और ध्रुवीय क्षेत्रों पर हम जानते हैं कि तापक्रम बहुत ही न्यून पाया जाता है, या यहाँ पर तापक्रम जो है माइनस ऋणात्मक तापक्रम भी हम देखते हैं, माइनस तापक्रम भी यहाँ पर पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर अधिकतर जो है शीतल हवाएं
शीतल या ठंडी हवाएं अधिकतर चलती हैं। और यहाँ ध्रुवीय क्षेत्रों में तापक्रम में कमी के कारण जो है, जो यहाँ तापक्रम जो कम पाया जाता है, उस तापक्रम में कमी के कारण ही यहाँ पर जो है उच्च वायुदाब पाया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ उच्च तापक्रम होता है वहां पर जो है न्यून वायुदाब होता है, और जहां पर तापक्रम निम्न होता है वहां पर उच्च दाब की स्थिति मिलती है। तो ये पेटी जो होती है तापक्रम जनित होती है या तापक्रम आधारित होती है। इस तापक्रम आधारित होने के कारण ही यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। और ध्रुवीय क्षेत्रों पर अधिकतर जो है माइनस में टेम्परेचर मिलता है, कभी कभी तो -40 डिग्री से भी कम हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर तापक्रम में कमी के कारण जो है उच्च वायुदाब की स्थिति मिलती है। ये सभी जो है इनके अक्षांशीय स्थिति के अनुसार जो है इन पेटियों को वर्गीकृत किया गया है। जिस प्रकार से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है जो 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी और उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है। उसके बाद में जो है इनके उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है जो अपने जिस प्रकार से 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों में पाई जाती है। और ये जो है इनके गति आधारित पेटी होती है, गति आधारित अपने ये गति जन्य जो है इसमें वायुदाब पाया जाता है। इसी प्रकार से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी होती है जो 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में पाई जाती है। और ये भी गति आधारित जो है इनके यहाँ पर भी गति आधारित, या अपने ये मान सकते हैं कि टेम्परेचर जो होता है उसमें कमी, उसमें जो है यहाँ पर अधिकता हो जाती है। इस कारण जो है ये जो है निम्न वायुदाब यहाँ पर पाया जाता है। इसी प्रकार से ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र में जो टेम्परेचर में कमी के कारण या टेम्परेचर माइनस में जाने के कारण या शीतल या बर्फ यहाँ पर स्थित होने के कारण जो है यहाँ पर जो है उच्च वायुदाब पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो है वायुदाब पेटियों का अध्ययन किया। वायुदाब के बारे में हमने देखा कि वायुदाब जो है प्रति वर्ग इंच जो है लगभग अगर देखा जाए तो 14.7 पाउंड जो है अपने जो धरातल पर ये वायुदाब लगाती है। इसी प्रकार से अगर इसको किलोग्राम में देखें तो 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर जो है ये जो है अपने देखा जाए तो ये दाब लगाती है। तो इस प्रकार से वायुदाब जो है वो टेम्परेचर पर भी आधारित होता है, कुछ अक्षांशीय सीमा तक, और जो है गतिजन्य भी वायुदाब पाया जाता है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।